हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग या प्राकृतिक संख्या में संख्या को कैसे निकालें। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो मैंने बताया था टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 5 में यही सवाल थी जो कि आधी अधूरी रह गई थी। वीडियो रुक गया था, इसकी वजह से हम लोग इसको पहले देखेंगे, पढ़ेंगे जो आधा अधूरा था, फिर उसके बाद हम लोग अगली टाइप को आगे पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पढ़ाई आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँचे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस सवाल को हल कैसे करें। अगर मान लीजिए आप किसी परीक्षा में बैठे हुए, परीक्षा हॉल में अगर ऐसी सवाल दी गई हो तो आप कैसा उसको मतलब कैसे आप हल करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो भी मिनटों में। मिनट को छोड़िए, सेकंडों में, सेकंडों की हम बात करेंगे। इसमें क्या कहा है, टाइप नंबर 5 था, 30 से 500 के बीच कितनी संख्याएं होंगी। मतलब 300, 301, 302, 303, 304 ऐसे गिनते गिनते अगर हम जाएं तो हमें बोला कि 500, 300 और 500 के बीच में कितनी संख्या होगी। कितनी संख्या होगी मतलब मैंने यहाँ पे देखिए फार्मूला भी लिखा था और आपको बार बार बता रहा था। हमें यहाँ पे n का मान निकालना है। किसका? n का। और n का मान हमें कैसे आएगा? लास्ट माइनस फर्स्ट बटे के डी मतलब उसका अंतर होगा और प्लस में 1 कर देना है। तो जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या लिखा है। 300 कितना लिखा हुआ है? 300, 301, 302 और डॉट 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 कहाँ तक मान लीजिए आ गया 499 और 500। यही नहीं आएगा, यही तक बोला है कि 300 और 500 के बीच में, मतलब कि हमें इस 300 को छोड़ देना है, इस 500 को छोड़ देना है। अब ऐसे अगर हम लोग गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 गिनते गिनते 499 तक अगर हम जाएंगे तो उसमें कितनी ऐसी संख्याएं आएंगी, तो n का मान निकालना होगा। तो जरा सोचिए कि अगर आप परीक्षा हाल में बैठे हैं तो क्या आपको ऐसे गिनेंगे? क्या आप ऐसे गिनना पसंद करेंगे? उसके हिसाब से ऑप्शन लगाएंगे? नहीं, तब तक समय खत्म हो जाएगा। पूरे एग्जाम का सवाल का छोड़िए, पूरे एग्जाम का सवाल खत्म हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे तो देखिए, यहाँ पे फार्मूला है n बराबर कितना है, n बराबर लास्ट। लास्ट लास्ट मतलब ई वाला लास्ट। ई वाला काहे के लास्ट लेंगे सर जी? इसमें तो 500 भी आया है, सही सोचे हैं आप। लेकिन बोला है कि 300 और 500 के बीच में, तो शुरू वाला ई हो गया और लास्ट वाला ई हो गया। तो इसमें क्या है फार्मूला में लास्ट, तो लास्ट है कितना 499 और फिर माइनस क्या है फर्स्ट। फर्स्ट मतलब क्या है 301 है। फिर उसके बाद में बटे में भी है, तो बटे में ये डी क्या है, डी मतलब डिफरेंट। डिफरेंट क्या होता है? तो इसका अंतर कितना है 1 का, इसका अंतर कितना है 1 का, इसका अंतर कितना है 1 का। तो अंतर कितना है 1 का है, तो डिफरेंट हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 1, ई वाला 1। देखिए अब इसको जब हम लोग घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8 बचेगा, 9 बचेगा और फिर बच जाएगा 1। और फिर ये जो हर में 1 होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं और फिर प्लस में है कितना 1 है, तो 1 ले लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो 199 आएगा कि नहीं आएगा? तो 199 आया कि नहीं आया? आ गया। मतलब अगर हम लोग 300 और 500 के बीच में ऐसी अगर संख्या हम लोग गिनना शुरू कर दें तो कितनी आएगी, कितनी संख्या आएगी? 199 आएंगी। कितनी संख्या आएंगी? 199 आएंगी।
ये तो मान लीजिए हो गया फार्मूला के तौर पर। किस पर? फार्मूला के तौर पर। अब इसको देखिए सेकेंड से भी कम समय में कैसे हल करें। अगर ऐसी सवाल आ जाए तब, और बीच में पूछे कि इनके और इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तब करना क्या है कि इस 300 में से 500 में से 300 को घटाएंगे तो 200 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। और जब 200 बचा है, और जब भी 200 बचा है, और 200 में से एक कम कर दीजिए, बच गया 199। यही हमारा हो गया आंसर। सोचिए कितनी बड़ी सवाल है और कितनी समय में हो गया है। पलक झपकते ही आंसर आ गया। जैसे देखिए 600 से 1000, 600 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? अब वही प्रश्न है भैया कि जैसे 300 से 500 के बीच में कितनी संख्याएं, तो 600 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो पहले तो हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। देख लीजिए फार्मूला क्या है, n बराबर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 601, 601, 602, कहाँ तक चला जाएगा? 999 आई 1000। यह न होगा? बिल्कुल होगा। तो लगा दीजिए फार्मूला, n बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट माइनस फर्स्ट, और डिफरेंट कितना है? तो डिफरेंट 1 का है, तो 1 हो गया। फिर प्लस में 1 लगा देंगे, 1 हो गया। जब इसको घटाएंगे तो हमारा 8, 9, 3 बचेगा, हाई प्लस में 1 हो गया, अब मिल के हो गया 399। तो इसमें संख्या कितनी आ गई? 399। मतलब 601, 602, 603, 604, ऐसे करते 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 कहाँ 999 तक जब हम लोग जाएंगे तो उसमें 399 ऐसी संख्याएं मिलेंगी। अब इसको देखिए पल भर में कैसे करें भैया। इस 1000 में से 600 को घटाएंगे तो बच गया 400, और 400 में से 1 घटाएंगे तो बच गया 399। देखिए अब जरा सोचिए कि ये फार्मूला लगाना उचित है कि इस नियम से करना उचित है। डिसाइड आपको करना है, तो डिसाइड आप कर लीजिएगा। मैंने दोनों नियम बता दिया है। तो इस तरह से मेरा टाइप नंबर होता है 5 खत्म। अब जरा हम बात कर लेते हैं कुछ अजीबो गरीबो सवाल की। तो हम लोग उस पर विचार करते हैं और उसको हम लोग पढ़ते हैं कि कैसी कैसी सवालें होती हैं संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में, वही हम लोग जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। काहे कि ऐसा ऐसा सवाल है जो कि बहुत बढ़िया है और उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। काहे पढ़ना जरूरी है? काहे कि हमें एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम काहे क्रैक करना है भैया? नौकरी लेना है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं टाइप नंबर 6 में। टाइप नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जरा देखिए। यहाँ पर मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ भैया। ये देखिए संख्याएं लिखी है, आपको दिख रहा है? ये कहाँ तक लिखी हुई है? अनंत तक। कहाँ तक लिखी है? अनंत तक। इसको 2 जीरो मत समझिएगा, ये अनंत का चिन्ह है, ठीक है। और देख लीजिए ये भी कहाँ तक है? अनंत तक है।
ई भी कहाँ है, अनंत तक यो है। अब इसमें देखिए अंतर क्या है, ये जो संख्या लिखी है ऊपर वाली ये है क्रमिक। कैसा भैया, क्रमिक संख्या। कैसा है, क्रमिक संख्या, क्रमिक संख्या है। अब क्रमिक संख्या क्या होती है, जो क्रम वाई क्रम चले, मतलब 1 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं ना है कि 1 के बाद 3 आ जाता है, या 3 के बाद 7 आ जाता है, या 7 के बाद 21 आ जाता है। ऐसे तो नहीं ना गिनते हैं, नहीं गिनते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में अगर प्रार्थना हो रहा है, उसमें कह दिया जाए कि जाइए बच्चों को गिन कराइए कितने बच्चे, तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना बच्चा उतना गिन देंगे। ऐसे तो नहीं ना गिनेंगे 1 5 3 10 14 24, ऐसे तो नहीं ना गिनते हैं। तो जो संख्या 1 से शुरू हो और आखिरी तक जाकर रुके उसको बोलते हैं क्रमिक संख्या, मतलब 1 2 3 4 5, जहाँ तक गिनते जा रहे हैं जाइए। ये तो हो गया क्रमिक संख्या, ये वाला क्रमिक संख्या। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ऐसे जैसे जाते चला गया है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 गायब हो गया है, 3 गायब हो गया है, 5 गायब, 7 गायब, 9 गायब, 11 गायब, 13 गायब, 15 गायब। इसमें वो सब क्या है कि हट गया है भैया, नहीं है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, और जरा देखिए क्रमिक संख्या में अंतर कितना का होता है। ये जो क्रमिक संख्या होती है इसमें एक एक का अंतर होता है। एक अंतर देखिए, एक एक अंतर है कि नहीं है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब एक एक बचता है। क्रमिक संख्या का होता है कि उसमें एक ही का अंतर होता है। बात करें सम संख्या की, तो सम संख्या 2 4 6 8 10 है। अब इनके बीच का अंतर कितना होता है, तो देखिए इनके बीच का अंतर होता है 2। इनके बीच का अंतर कितना का होता है, तो 2 2 का होता है। कितना का होता है, 2 का होता है। कैसे, यहाँ लिखा है 4, और जब 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 बचेगा, 6 में से 4 कम करेंगे तो हमारा 2 बचेगा, 8 में से 6 कम करेंगे तो 2 बचेगा। मतलब यहाँ से अगर आप कम करते गए तो अंतर हमें कितना मिलता है, 2 का मिलता है। ठीक है, ये हो गया सम संख्या। अब देखिए बात करते हैं उसके नीचे है विषम संख्या। कैसी है, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या यह है भैया। अब विषम संख्या में देखिए कितना का अंतर है। इसमें देखिए 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। मतलब एक सम संख्या और विषम संख्या के बीच में अंतर हमेशा क्या होता है, 2 2 का अंतर होता है। क्रमिक संख्या में 1 1 का होता है। मगर विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, देखिए 2 2 का अंतर। अब यहीं से 2 अंतर 2 2 2 2 करते करते चले जाइए 20-25 किलोमीटर दूर तक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लोग ऐसी, अब हम लोग इसी पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। उससे पहले देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि क्रमिक संख्या कहें, ठीक है, देखिए जैसे बोल दिया कि 3 क्रमागत, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। मतलब ये मैं एक आपको टॉपिक बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग। ये तो मैंने जो 3 लिया है ना, केवल समझाने के लिया है।
हालांकि होता तो 100 है, करोड़ अनंत तक है, तो उसका कोई गिनती नहीं है, तो मैंने इसको लिया है। अब क्रमागत संख्या है तो हमने सिर्फ 3 लिया है क्योंकि 3 थोड़ा छोटा है, आसान होगा। तो मान लेते हैं कि पहली क्रमागत संख्या हो गई x, दूसरी क्रमागत संख्या हो गई x प्लस 1, और तीसरी क्रमागत संख्या हो गई x प्लस 2। यही ना होगा कि कौन होगा? x हो गया x प्लस 1 और x प्लस 2। काहे काहे कि अंतर एक एक का है। कितना का अंतर है? एक एक का अंतर है। एक एक का अंतर है कि नहीं है? तो एक एक का अंतर यहाँ पे है। ठीक है, ये तो हमारा क्या था? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 यहाँ से ऐसे हमने ले लिया, ये चीज को लिया है। ठीक है, क्रमिक मतलब क्रम से चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वहां तक जा रही है। ठीक है, अब देखिए अगर यहीं पर कह दे 3 क्रमागत सम संख्या, कैसा सम संख्या? 3 क्रमागत सम संख्या हमें लेना है, तो भैया 3 क्रमागत सम संख्या हम कौन सी लेंगे? यहाँ 14 भी सम संख्या है, 10 भी है, 16 भी है, तो हम लोग कौन सी संख्या लेंगे? तो देखिए मान लेते हैं कि पहली क्रमागत संख्या क्या है? यक्स है। कौन है? यक्स है। दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो गई? यक्स प्लस 2। अरे सर जी यहाँ तो एक जोड़े हैं, यहाँ 2 का ही लिए जोड़ दिए, गलत पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, सुनो, यहाँ जो सम संख्या का अंतर है कितना का है? तो अंतर 2 का है। 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, इसीलिए यहाँ पे 2 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है। और तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 4। ठीक है, तीसरी क्रमागत सम संख्या हो जाएगी यक्स प्लस 4। काहे? काहे कि सम संख्या शुरू हुई है 2 से, 4 से, 6 8 10 करते करते यहाँ पे। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे चौथी सम क्रमागत संख्या, तो यक्स प्लस 6। काहे? काहे कि 4 के बाद क्या आया है? 6 आया है। ठीक है, तो इसको ऐसे, तो मान लीजिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर दिया हुआ है, क्या दिया है? विषम। क्या दिया है भैया? विषम संख्या दिया हुआ है। तो विषम संख्या कैसे करेंगे? तो देखिए मान लेते हैं कि पहली विषम संख्या यक्स है, दूसरी विषम संख्या यक्स प्लस 2 है। अब यहाँ कहानी हो जाता है गिला। हर विद्यार्थी सोचता है कि सर जी गलत पढ़ा रहे हैं, सम संख्या में भी 2 जोड़ दिए और विषम संख्या में भी 2 जोड़ दिए, का मतलब कहीं ना कहीं तो जरूर गड़बड़ है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विषम संख्या का अंतर कितना है? 2 का है कि नहीं है? देखिए 2 का अंतर है कि नहीं है? है। तो जो यक्स के साथ में जो संख्या जुड़ती है वो अंतर वाली संख्या जुड़ती है। कौन वाली? अंतर वाली। तब पहली संख्या हो गया यक्स, दूसरी हो गया यक्स प्लस 2 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 4। क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 4। काहे? यहाँ भी 2 का अंतर, 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर है और इसमें भी 2 2 का अंतर है। तो ये तो था एक नमूना समझने के लिए कि आखिर क्रमिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, कैसी होती है, पहचान कैसे है, कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे, यही चीज अंतर है। देखिए ये सम संख्या, विषम संख्या और एक क्रमिक संख्या।
सम संख्या और विषम संख्या में दो दो का अंतर है और क्रमिक संख्या में एक का अंतर है। कितना का है? एक का अंतर है। तो आइए हम लोग इसी पर देखते हैं। हम लोग प्रश्न क्वेश्चन देखते हैं इस पर कि इस पर कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ही कह लीजिए। तीन क्रमागत सम संख्या का योग। तीन क्रमागत सम संख्या का योग 24 है। 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? ये देखिए, इसी क्वेश्चन में तीन तरह के प्रश्न बनेंगे। क्या तरह के? तीन तरह के। तो देखिए, तीन क्रमागत सम संख्या का योग 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? मतलब कि तीन संख्या, एक संख्या, एक संख्या, एक संख्या, तो यह में बीचवा में है। तो इसी को पूछ रहा है कि भैया तीन संख्या तो बीच वाली संख्या क्या होगी? और जबकि इसको जोड़े हैं तो 24 आया है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया था क्रमिक संख्या के लिए मैंने बताया था सम संख्या के लिए कि पहले क्या करना है, यक्स प्लस 2 और यक्स प्लस 4। यही ना मैं बताया हूँ अभी। तो पहले हम लोग ऐसा बेसिक देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक पर चलते हैं, खचाक से जहाज की तरह सोए। तो देखिए, तब पहली क्रमागत संख्या हो गया यक्स, दूसरी क्रमागत संख्या हो गया यक्स प्लस 2 और तीसरी क्रमागत सम संख्या हो गया यक्स प्लस 4। अब बोल रहा है कि इन सब का योग कितना है? 24 है। कितना है? 24 है। तो 24 हमने लिख दिया और इसका योग कर दो। तो 1 2 3 मतलब कि 3 यक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक होगा कि नहीं होगा? फिर हो गया 24। फिर 3 यक्स हो गया, फिर 24 और माइनस 6 हो गया, फिर 3 यक्स को लिख देंगे। और जब इसको इसमें से हम घर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो हमने क्या लिख दिया? 18 लिख दिया। फिर उसके बाद यक्स बराबर हो जाएगा 18/3। इसको हम लोग 75 करेंगे। तो 3 कम 3 और 3 छक्का 18 कितना हो गया? 3 छक्का 18 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो यक्स बराबर हमारा क्या आ गया? तो यक्स बराबर आ गया 6। कितना आ गया? 6 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ये बेसिक तरीका है। तो यक्स बराबर 6 आया तो यक्स के जगह 6 लिखेंगे। आई यक्स के जगह जब 6 लिखेंगे और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा कि नहीं होगा? जरा अपने तेज दिमाग से बताइएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है? अभी यक्स के जगह 6 लिखेंगे और 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा। अब जरा 6 8 और 10 को जोड़िए, 24 होगा कि नहीं होगा? तो 6 8 14 और 14 10 24 का मतलब है कि ये सवाल बिल्कुल और बिल्कुल सही लगी हुई है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो ठीक बीच वाली संख्या। तो भैया ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? तो ठीक बीच वाली संख्या हो जाएगी 8। देखिए 6 8 10 इस सम संख्या है कि नहीं है? और इसमें 2 2 का अंतर है कि नहीं है? तो अंतर है। तो क्या हो गया?
6, 8, 10। अब बीच वाली संख्या क्या हो गया, हमारा हो गया 8। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। क्या हो गया, बेसिक तरीका, जो कि समय को खा जाएगा। कैसे खा जाएगा, मगरमच्छ बन के खा जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो हमारा समय क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब देखिए ट्रिक, हम लोग देखते हैं ट्रिक। इस ट्रिक को ट्रक की तरह चलाएंगे खूब स्पीड में, 4, 6, 10 गियर में। तो ये जो 24 दिया हुआ है, इस 24 को लिख लीजिए। तो हमने 24 को लिख लिया। अब देखिए कितना क्रमागत संख्या, तो 3 क्रमागत संख्या। कितना क्रमागत संख्या, तो 3 क्रमागत संख्या। अब इसी 3 में से इसको भाग कर दीजिए। तो 3 कम 3 और 3 माठे 24। तो ये जो 8 आया है ना, यह है ठीक बीच की संख्या। कहाँ है, ठीक बीच की संख्या है। कहाँ है भैया, ठीक बीच की संख्या है। जब ठीक बीच की संख्या आ गया हमारा 8, तो पूछा है कि 3 ठो, कै गो, 3 गो। तो एक तो हमारा आ गया बीच वाला, मतलब 2 गो होगा। तो एक होगा दाएं में और एक होगा बाएं में। तो जब इसमें हम लोग 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब कि हमारा तीनों संख्या क्या हो गया, 6, 8, 10। 6, 8, 10, और जब तीनों को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। और ठीक बीच वाली संख्या क्या हो गया, 8 हो गया। क्या हो गया, 8 हो गया। और देखिए ऐसे ही अब हम लोग सीधे बात करेंगे ट्रिक पर। ये सब इतना लंबा चौड़ा हमें करने से कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ट्रिक वाला कैसे है। मान लीजिए यहाँ पे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 90 है। कितना है, 90 है। सवाल मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं ऐसा ही सवाल लिखूंगा, बस यहाँ पे संख्या बदल जाएगी और समय भी हमारा लग जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको यहीं पर रहने देते हैं। तो पूछ रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग 90 है। तो यहाँ पे बताना है कि सबसे क्या, सबसे बड़ी संख्या। तो भैया सबसे बड़ी संख्या बताना है इसको। तो हमने ट्रिक क्या सीखा था भैया, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो संख्या दी गई होती है ना, उसको लिखिए, और जितनी संख्या है उसमें सबसे पहले भाग कर दीजिए। तो कितना बार में, 30 बार में होगा। हाँ देखिए, ये आता है बीच की संख्या। ये जो आता है ना, ये आता है बीच की संख्या। ये कहाँ की संख्या आता है, ये जो 30 आया है, ये बीच की संख्या है। तो क्या पूछा है, 3 तो पूछा है ना, तो हमने तो बीच का निकाल दिया, मतलब कि 2 और हमें चाहिए, एक दाएं एक बाएं, एक आगे एक पीछे। तो इसमें जब हम क्रमागत सम संख्या जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, और जब इधर हम क्रमागत संख्या घटा देंगे तो 28 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, 32 हो गया। तो क्या पूछा है, सबसे बड़ संख्या। तो सबसे बड़ संख्या ये 32 है ना, तो क्या निकल गया, सबसे बड़ संख्या। कहने का मतलब था कि अगर सवाल एग्जाम में दिया तो सबसे पहले बीच वाली संख्या निकालिए, फिर उसके दाएं बाएं लगा दीजिए, अंक उसमें जोड़ घटा दीजिए। जिस हिसाब से पूछा है का मतलब है गुरुजी। तो भैया यह सम संख्या पूछा है ना, तो सम संख्या में क्या होता है, 2 का अंतर होता है। तो देखिए 2 का अंतर, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 32 हो गया। और देखिए इसी तरह से एक और देख लीजिए,
अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। यहाँ पे दिया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या? छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग बीच वाली संख्या निकालेंगे, तो बीच की संख्या हमारा हो गया 10। 10 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बीच की संख्या हमारा हो गया 10, और जबकि सम संख्या पूछा है तो ये तो बीच वाली संख्या आया है ना, तो मतलब उस पार होगा इस पार होगा, तब हो गया 12 और इधर हो गया 8। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 8 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यह 8 है, 10 है, 12 है, तो सबसे छोटी क्या है? ई वाला है। कौन वाला है? 8 हो गया है। अब देखिए इसी पर आधारित कुछ और प्रश्न। यहाँ पे देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या। कैसी संख्या? विषम संख्या। 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 45 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ऐसे प्रश्न आ जाएगा। वो तो हम लोग सम संख्या पर देखे थे, अब हम लोग विषम संख्या पर देखेंगे कि विषम संख्या पर क्या होता है। देखिए तो क्या है कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको बीच वाला निकाल लेना है। तब 15 हो गया कि नहीं हो गया? तब बीच की संख्या क्या हो गई? 15 हो गई। मतलब विषम वाली संख्या में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर है, तो 15 2 17 और यहाँ हो गया 13। अब पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 13 हो गया। और सबसे बड़ी संख्या पूछा होता तो 17 हो गया। क्या हो गया? 17 हो गया। इसी तरह से ऐसे निकलता चला जाएगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब ऐसी संख्या पूछता है, 3 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत, 7 क्रमागत, 9 क्रमागत, ये जो पूछता है क्रमागत से पहले या क्रमांक से पहले, ये संख्या हमेशा और हमेशा विषम संख्या होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। और ये जो संख्या होती है, इस संख्या का भाग जो योग दिया होता है उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी ये संख्या सही होगी, वरना ये संख्या गलत हो जाएगी, लुल्ल हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर पूछता है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है, तो मान लीजिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग मान लीजिए 20 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, तो 4 का तो भाग चला जाएगा पूरा पूरा। लेकिन क्या उससे हम लोग बीच का निकाल सकते हैं संख्या? नहीं निकाल पाएंगे, कभी भी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे विषम संख्या दिया हुआ रहता है। तो हमने क्या देखा? 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 45 है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, बीच वाली संख्या कैसे निकलेगा हम लोग सीख गए। अब जरा देख लीजिए और अब देखिए, अब यहाँ पे 3 अन्ना दे करके यहाँ पे दिया है 5। क्या दिया है? 5। मतलब पूछ रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? लगा दीजिए फार्मूला। तब 5 5 आप बटे के 5, तो 11 बार में होगा? बिल्कुल होगा, कट गया। तो 11 क्या आया है? ये तो बीच की न संख्या आया है। किसकी संख्या आया है? ये तो बीच वाली संख्या आया है। तो भैया बीच वाली संख्या आए का मतलब इसके दाएं और बाएं अंक तो जरूर होंगे, संख्या जरूर होगी, बिल्कुल होगी। काहे कि बीच का मतलब होता है कि एक दाएं एक बाएं होना चाहिए। तो देखिए
5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। तब बीच वाली संख्या है, अभी हमको 4 संख्या चाहिए, मतलब कि 11 के दाएं में 2 संख्या और 11 के बाएं में 2 संख्या। तो 11 दू 13 और 13 दू 15 आ हो गया 9 आ हो गया 7। 2 का अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल है। काहे कि विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। तो इस तरह से हो गया। आप पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है आपको? 7 दिख रहा है। यहीं पर पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है? 15 दिख रहा है। यहीं पर पूछ लेता कि बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या तो आंखों बंद करके निकाल देंगे, ऐसे ही निकाल देंगे। जरा और देख लीजिए। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 45 है। कितना है? 45 है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए क्या कंडीशन है। सबसे बड़ी संख्या तो लगाइए, ये जो 45 है, 45 में इस 5 से भागा कीजिए, तब 5 नवा 45। ये तो आ गई बीच की संख्या। हमें कितना संख्या चाहिए? 5 ठो क्रमागत विषम संख्या चाहिए, मतलब 2 का अंतर हो और 5 ठो हो। ठीक, तो ये हो गया, मतलब 2 गो इधर चाहिए और 2 गो इधर चाहिए। तो 9 2 11 11 2 13, ये तो हो गया। अब फिर यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 5। और क्या पूछा है देखिए, ये बीच की संख्या निकली कि नहीं निकली? निकल गई। तो 2 गो दाएं में और 2 गो बाएं में, 1 2 3 4 5। और कैसी संख्या है? विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है। 5 7 9 11 13 ऐसे ऐसे यहाँ तक है। ठीक है, तो क्या हुआ कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ से क्या दिख रहा है? 13 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 13 दिख रहा है। तो समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को कि ऐसे ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल करेंगे? अगर एग्जाम में ऐसी अगर संख्या पूछ लिया जाए कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तो बड़ी संख्या या छोटी संख्या। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या या बीच वाली संख्या का। मगर ध्यान रहे, ये जो पूछता है ना, ये हमेशा और हमेशा विषम पद में होना चाहिए। मतलब यह कि 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। पूछेगा कि 11 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या बताइए। पूछेगा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बताइए। इसी तरह से वो बताएगा। वो सम में नहीं पूछेगा, क्योंकि सम के लिए अलग नियम लग जाता है, अलग से नियम लगता है। ये नियम नहीं काम करेगा। ये नियम इसलिए काम करता है काहे कि इससे हमें बीच का निकल जाता है, और जब हम लोग बीच का निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि उसके दाएं में कितना होगा, बाएं में कितना होगा, और अंतर किसका है, कितना का है, कितना का नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है? ये होता है समाप्त। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी पर आधारित ऐसे ऐसे सवालों। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।